ज़बूर नंबर 75, साम 75। इसको हम इसके हेडिंग या सरनामे के साथ आज अपनी बरकत के लिए, हदायत के लिए तलावत करेंगे। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 75, हेडिंग ये है मीर मुगन्नी के लिए, यानी चीफ म्यूजिशियन के लिए अल्तख्शेत के सुर पर। अगर अल्तख्शेत पढ़ा जाए ये भी दुरुस्त है, अल्तख्शीत पढ़ा जाए तो ये भी दुरुस्त है। और ये कोई म्यूजिक की टर्म है, सुर है जिसका जिक्र है, और इसके मानी है डू नॉट डिस्ट्रॉय, बर्बाद ना किया जाए, तबाह ना करो। आसिफ का मजमूर यानी गीत। ये एको जरा कम करें। पहली आयत, ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। शुक्रगुजारी है इज्तमाई। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम नजदीक है। लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र करते हैं। दूसरी आयत से मुतकल्लिम, कलाम करने वाला अब चेंज हो गया है और यहां खुदा बोल रहा है। जब मेरा मुअय्यन वक्त आएगा तो मैं रास्ती से अदालत करूंगा। जमीन और उसके सब बाशिंदे गुदाज हो गए हैं। मैंने उसके सुतूनों को कायम कर दिया है, और ब्रैकेट में लिखा है सिला। मैंने मगरूरों से कहा गुरूर न करो, और शरीरों से के सींग ऊंचा ना करो, अपना सींग ऊंचा ना करो, गर्दन कशी से बात ना करो, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरक से, ना मगरिब और ना जनूब से आती है। एक तरफ का जिक्र नहीं है शुमाल का, और उसकी वजह यह है कि उस तरफ बुजुर्ग बादशाह दाऊद का शहर यरूशलेम, खुदा की हैकल, खुदा की हजूरी है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है, क्योंकि खुदावंद के हाथ में प्याला है और मैं झाग वाली है। वो मिली हुई शराब से भरा है और खुदावंद उसी में से उंडेलता है। बेशक उसकी तलछट जमीन के सब शरीर निचोड़ निचोड़ कर पिएंगे, और यह प्याला खुदा की अदालत का बयान है। लेकिन मैं तो हमेशा जिक्र करता रहूंगा, मैं याकूब के खुदा की मदह सराई करूंगा, और मैं शरीरों के सब सींग काट डालूंगा, लेकिन सादिकों के सींग ऊंचे किए जाएंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। ज़बूर नंबर 75 खुदा की तारीफ, खुदा की मदह या सिताइश का एक अजीम ज़बूर है। और पहली आयत के अंदर इज्तमाई
शुक्रगुजारी का जिक्र हमें मिलता है। इस शुक्रगुजारी में कोई अकेला शख्स नहीं है, बल्कि सारी कौम, सारी जमात वो मिलकर खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने उन्हें निजात, हिफाजत, फतह या बहाली अता की है। और ये सारी कांग्रीगेशन या नेशन की तरफ से शुक्रगुजारी का एक बखूर जो खुदावंद के हजूर गुजराना जा रहा है। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। और इस ज़बूर का लिखने वाला आसिफ, जो सरनामे में मेंशन किया गया है, बहुत दफा हम यही सोचते हैं कि सारे ज़बूर मुकद्दस दाऊद से मंसूब हैं, लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं हेडिंग्स के लिए, सरनामों के लिए, सुपरस्क्रिप्शंस के लिए, जो ज़बूर को हमारे लिए खोल देते हैं इसको समझने के लिए। और इस ज़बूर में आसिफ खुदा की तारीफ करता है इस बात के लिए कि खुदा आदिल मुनसिफ है, वो रास्त इंसाफ करने वाला है, वो राइचियस जज है और वो रास्ती से सारी जमीन की अदालत करेगा। जब हम पुराने अहदनामे में से आसिफ की जिंदगी और हालात पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक प्रोमिनेंट, एक मुमताज शख्सियत, लावी, म्यूजिशियन, वर्शिप लीडर, जो मुकद्दस दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह के दौर में हैकल में खुदा की प्रस्तिश को लीड करता था। ये लावी के कबीले का एक शख्स जिसे मुकद्दस दाऊद ने अपॉइंट किया, मुकर्रर किया, और ये हेमान और यदोतून के साथ इस्राइल का एक मौसीकार, इनका जिक्र हमें तवारीख की पहली किताब उसके 6 बाब की 31वीं आयत से 39वीं आयत के अंदर मिलता है। और जब मुकद्दस दाऊद बादशाह अहद के संदूक को यरूशलेम में लाया, बड़ी खुशी और शानो शौकत के साथ अहद के संदूक का इस्तकबाल किया जा रहा था, तो यही शख्स आसिफ ये प्रस्तिश में रहनुमाई कर रहा था। ये मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूं ताकि हमें मालूम हो कि ये किस तरह की रूह से, किस तरह के दिल से, किस तरह की शख्सियत के अंदर से फूटने वाला गीत है, शुक्रगुजारी है। और मेरे नजदीक यह जरूरी था कि इसकी बाबत गौर किया जाए। ज़बूरों की किताब में 12 ज़बूर आसिफ के नाम से मंसूब हैं और इन ज़बूरों के अंदर गहरी इलाहियात ये हमें मिलती है और ये डीप थियोलॉजी के सबब से जाने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि गीत लिखने वालों को सिर्फ शायरी का वजन बराबर करने का पता नहीं होना चाहिए, उनको इलाहियाती वजन का भी ख्याल रखना चाहिए। और कलाम कहता है कि वो ऐसा शख्स जिसके अंदर खुदा की अंडरस्टैंडिंग, खुदा का अदराक, वो खुदा को जानता था। और उसके ज़बूरों में हमें दयानतदाराना कशमकश, इंसाफ, दुख और बदकारों की सरफराजी के हवाले से जो सवालात हैं उनका बयान भी मिलता है। और वो खुदा के मुनसिफ और अहद को पूरा करने वाले
सादकुल कौल होने के बारे में भरपूर तालीम देता है। यह सिर्फ म्यूजिशियन नहीं था। पाक कलाम बताता है तवारीख की दूसरी किताब 29वां बाब 30 आयत के अंदर कि वो एक नबी, एक गैबीन था। इसके मजमूर या गीत सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि इलाही तालीम याफ्ता पैगाम, टीचिंग्स, इसराइल के खुदा की शख्सियत के औसाफ की तालीम से भरे हुए गीत और ज़बूर इस शख्स ने लिखे हैं। इसकी लेगेसी यह है कि इसकी नस्लें हैकल में हमदिया मौसीकी को जारी रखे रही, उसके बाद भी यह काम जारी रहा। और आसिफ बताता है कि प्रस्तिश में सवालात, मातम, स्ट्रगल, कश्मकश भी शामिल है। ना सिर्फ प्रेज और वर्शिप का अंसर है बल्कि इसमें लोग खुदा से सवाल भी करते हैं, अपनी मुश्किलात का बयान करते हैं, स्ट्रगल्स की बाबत भी बात करते हैं। म्यूजिक एक जोरदार वसीला है जिससे खुदा की सच्चाई और हमारी करेक्शन ये भी हमें मिलती है। हकीकी समझ और अंडरस्टैंडिंग ये खुदा की हजूरी में इंसान को मिलती है। बास दफा हमारी जिंदगी में बहुत से सवालात होते हैं जिनका जवाब हम इंसानों से चाहते हैं। कई सवाल तो हमने रखे होते हैं पादरियों को चेक करने के लिए कि ये कितने पानी में है। आप हमें उसका पता हो या ना हो, एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन हर मिलने वाले से हम पूछते हैं और बाद में फिर हम ये फैसला दे चल है उन्हें पता ही नहीं लगा। लेकिन ये उन सवालों की बात नहीं है जो हमारी शख्सियत के अंदर सवाल पाए जाते हैं। ज़बूर 73 के अंदर ये सवाल मुकद्दस आसिफ डिस्कस करता है कि शरीर क्यों तरक्की करते हैं, क्यों बढ़ते जाते हैं, क्यों सरफराज होते जाते हैं। उसका जवाब उसे हालात से नहीं मिला, मजहब से नहीं मिला। वो कहता है जब मैं खुदा की हजूरी में गया तो मुझे इसका जवाब मिल गया। आज शाम इस खास इबादत में ऐ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, लीडर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की हजूरी हमारे तमाम सवालों की सेटिस्फैक्शन दे देती है, जवाब दे देती है और हम उसके हजूर में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसके लिए जिस सुर का जिक्र है अल तकशीत, और मैंने गुजारिश की कि अगर अल तकशीत भी पढ़ा जाए तो यह दुरुस्त है। इसके मानी है डू नॉट डिस्ट्रॉय। ये एक इल्तिजाया अंदाज है, एक दुआ है और इसका ओरिजिन जो है दो लफ्ज हैं अल और शेखेत। इसका मतलब है दो मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय, बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, तबाह नहीं किया जाना चाहिए। और ये सुर पर ये गीत हमें मिलता है और इसके अंदर खुदा के अजीब कामों का एलानिया इतराफ किया गया है, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट हमें मिलती है। और ज़बूर नवीस कहता है हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम नजदीक है। यहां नाम से मुराद हस्ती है, शख्सियत है, कुदरत है, जोर है। और अभी पादरी साहब जिक्र कर रहे थे खुदा उन सब के करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। और ज़बूर 75 बताता है शुक्र गुजारी करने वाले वो खुदा की हजूरी को इंजॉय करते हैं, हजूरी में रहते हैं। शुक्र गुजार दिलों के साथ खुदा रहता है, उसका नाम उनके नजदीक है, करीब है, दूर नहीं है। लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र
करते हैं। और ये बड़ी बाबरकत बात है। बहुत दफा हम हालात का जिक्र करते रहते हैं, शायद कुछ हालात में ये दुरुस्त भी हो, लेकिन अगर हर वक्त हम मनफी बातें करते रहेंगे, हमारे पास जो कुछ नहीं है, जो हम नहीं कर सके, उसकी बाबत सोचते रहेंगे, हम मनफी हो जाएंगे, हमारे रवैये सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस में से अपने खुदा यहोवा के अजीब कामों का जिक्र करेंगे, हमें ताकत मिल जाएगी, हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हमें शिफा मिल जाएगी, हमारे बंधन टूट जाएंगे। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, बाइबल के खुदा का जिक्र किया करो, उसके कामों का जिक्र किया करो। अगर आप बीमार हैं, मसीह के मुआजिज़ात का जिक्र किया करो, क्योंकि बाइबल कहती है वो कल और आज अब तक यकसा है। हम तेरा शुक्र करते हैं और आज हम भी शुक्र कर रहे हैं भाई साबिर शाकिर के लिए। खुदा ने उनकी मदद की, हिफाजत की, उनके साथ रहा। सिर्फ मेहनत काम नहीं आती, मैं मेहनत के पहलू को नजरअंदाज नहीं करता, यह जरूरी है। लेकिन अगर यहोवा का साथ ना हो, अगर वो मेरे साथ खड़ा ना हो, तो मेरी मेहनत अकारत जा सकती है, यूजलेस हो सकती है। मुबारक वो हैं जिनकी मेहनत में, स्ट्रगल में खुदा उनका मददगार है, उनके करीब है। लोग तेरे अजीब कामों का, अगर आप ज़बूर 9 उसकी पहली आयत पढ़ें, मैं अपने पूरे दिल से, कितने दिल से? पूरे दिल से खुदावंद की शुक्र गुजारी करूंगा। और शुक्र गुजारी सिर्फ यही नहीं कि हम शुक्र 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 करते फिरे, शुक्र गुजारी है मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं ये कहता हूं कि खुदावंद के अजीब कामों का जिक्र करने वाला वो उकताहट का शिकार नहीं होता, वो हालात का विक्टिम नहीं बनता। हालात, मुसीबतें, बीमारियां, शैतान, तारीकी उसे दबा नहीं सकती है। वो अपने खुदा के कामों का जिक्र करता है और उसके खुदा की ताकत उसे फिर से उठा खड़ा करती है। अगर आप ज़बूर 96 पढ़ें, वहां पर भी यही तासुर हमें मिलता है, मैं कौमों में इश्तहार दूंगा, तेरे जलाल के कामों का जिक्र करूंगा। और नए अहदनामे में आपको याद है, खुदावंद ने एक शख्स को चंगा किया गरासीनियों के इलाके में, उसमें 6000 बदरूहें थी। जब मसीह ने पूछा तो उसने कहा मेरा नाम लश्कर है, ग्रीक में है लेगियोन, और लेगियोन लश्कर के अंदर 6000 फौजी शामिल होते थे। एक शख्स बदरुआ दा स्टेशन बने आज, कोई इसको रिहाई ना दे सका। वो कब्रिस्तानों में रहता, अपने आप को जख्मी करता, उसको जंजीरों से बांधा जाता, वो फिर तोड़कर आ जाता, वो लोगों का नुकसान करता। एक दिन उसकी मुलाकात खुदा के बेटे मेरे और आपके यीशु से हो गई। जिवें बंदा ठर जिहा नहीं जाता, बिल्कुल वैसे हो गया। ये आपका यीशु है। जहां तिब फेल हो जाती है, मेडिकल फेल हो जाती है, हिकमत फेल हो जाती है, वहां पर उसका नाम और उसका लहू कुदरत के साथ काम करता है। मसीह ने आजाद कर दिया। अब वो मसीह के पीछे चलना चाहता था, काम ये भी पैड़ा नहीं, वो उसकी पैरवी करना चाहता था, लेकिन मसीह ने कहा अपने घर को लौट कर। वहां पर आपको जिक्र मिलता है दिक प्लुस का, ये 10 शहरों की एक टेरिटोरी थी। मसीह ने कहा लौट कर वहां जा और लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। अगर खुदा ने आपको बरकतें दी हैं, आपको निजात दी है, आपको बहाली दी है, गुनाहों की मुआफी मिली है, अच्छा इनू असी को काम ही नहीं जे समझते,
असा शुक्र करना है जे कमेटी निकले थे, असा शुक्र करना है जे प्राइज बॉन्ड निकले थे, यहां को दाशा लग जाए। लेकिन बड़ी बातें शुक्रगुजारी की। कलाम कहता है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर खुदा कुर्रा हवाई के अंदर ऑक्सीजन ना छोड़ता ते साह मुल लैके गैस लेना पैंदा ते इत्थे सिर्फ तगड़े जिउंदे। पहली गल तो कि लक ते सिलेंडर हुंदा, हर रोज गैस महंगी हुंदी, जिंदगी खतरे में होती। ये जदों साह लेंदे उदों भी शुक्र करया करो। उसने कुर्रा हवाई के अंदर अपने नथनों के दम से जिंदगी छोड़ दी है। हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, और शुक्र करो उसके अजीब कामों के लिए। अगर अजीब कामों का जिक्र करना शुरू किया जाए वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन यहोवा के काम खत्म नहीं होंगे। दूसरी तीसरी आयत में अब मुतकल्लिम चेंज हुआ है और कलाम यह है, जब मेरा मुअय्यन वक्त आएगा तो मैं रास्ती से अदालत करूंगा। पुराने अहदनामे के स्कॉलर्स कहते हैं कि ज़बूर 75 के 74 के सवालों का जवाब यहां पर है, या फिर वो इसको शाह असूर के हमले, सनहीरब के हमले के साथ जोड़ते हैं। लेकिन कलाम कहता है, खुदा फरमा रहा है, जब मेरा अपॉइंटेड टाइम आएगा, मेरा मुअय्यन वक्त आएगा, ठहराया हुआ प्रॉपर टाइम आएगा, तो मैं रास्ती से अदालत करूंगा। ये तसल्ली है उन ईमानदारों के लिए जो दुख उठाते हैं, मुश्किलात में से गुजरते हैं। और इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाको हिंद के अंदर, हम ये तजर्बे कई दफा करते हैं। कल इंडिया में क्रिसमस के मौका पर इबादतों को डिस्टर्ब किया गया, काहिनों को मारा गया। यहां पर भी ये प्रैक्टिस है। सवाल ये जहनों में उठता है, खुदा अदालत क्यों नहीं करता, खुदा गजब क्यों नहीं नाजिल कर देता? उसका जवाब यह है कि इसका भी एक वक्त है और ठहराया हुआ है, मुअय्यन वक्त है। मैं रास्ती से अदालत करूंगा। खुदा छेती से, काली से, जल्दी से, क्विकली अदालत नहीं करता, वो रास्ती से अदालत करता है। जमीन और उसके सब बाशिंदे गुदाज हो गए, मैंने उसके सुतूनों को कायम कर दिया है। दुनिया के तमाम मगरूर लोगों के लिए, गर्दन कशों के लिए, शेखी बाजों के लिए, ताकत के जोर पर ज्यादती करने वालों के लिए, और स्पेशली मसीह के बदन यानी कलीसिया को सिताने वालों के लिए, दुख देने वालों के लिए पैगाम यह है, खुदा अदालत करने वाला है और वो रास्ती से अदालत करेगा। उसका अपना एक वक्त है, वो हमारे टाइम टेबल पर नहीं चलता कि जब मैं कहूं वो अदालत शुरू कर दे, जब मैं कहूं वो रोक दे। उसका अपना टाइम है, अपना स्केड्यूल है। He has a divine schedule जिसको हमें समझना भी है और फॉलो भी करना है। वाइस की किताब कहती है, जमीन पर हर काम का एक वक्त है। और इफ्सियों के नाम खत में रसूल कहता है, वक्त को गनीमत जानो, इसकी कदर करो, रिडीम कर लो, खरीद लो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इस ज़बूर के अंदर पैगाम यह भी है कि खुदा का इंसाफ यकीनी है। अब गाते हैं ना, दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त। ये दायम होना ये यहोवा की सिफत है। बंदा जिन्ना मर्जी दायम रख ले ना, वो ना दायमी है। उसके दिन गिने हुए हैं, वो जमीन पर बेसबात है, एक ही शख्स है और वो हमेशा कायम है। उसके तख्त को जुम्बिश नहीं। वो मेरा और आपका खुदा है और उसका इंसाफ यकीनी है।
दुनिया की तारीख को उठाकर देखिए, आज जो खंडरात दरियाफ्त किए जा रहे हैं, कौमों की बाकियात दरियाफ्त हो रही हैं, वो बताती हैं बाइबल का खुदा अदालत करता है। उसकी अदालत की चक्की का फेर जरा आहिस्ता आता है, लेकिन पीसता बड़ा बारीक है। उसके बाद सिर्फ तारीख और खंडरात रह जाते हैं। वो यकीनन अदालत करेगा, मगरूरों का हिसाब करेगा, उनको छोड़ेगा नहीं। और कलाम कहता है, मैंने मगरूरों से कहा गुरूर ना करो। और ये गुरूर जड़ा जे ना, ये दुनिया की बीमारी भी है, आम लोगों की भी, ये रूहानी बीमारी भी है। और जे ये लग जाए रूहानिया नूं, इहदी शफा बड़ी औखी है। बंदा बंदियां च रह के नहीं रल के बहिंदा, अजीब किस्म की उसकी शख्सियत और तबीयत हो जाती है। लेकिन ये रूहानियों के लिए, जिस्मानियों के लिए, सब के लिए पैगाम है, मगरूरों से कहा गुरूर ना करो। और एक यहूदी कहावत है, जिस तरह सुअर के अंदर चर्बी बढ़ती है, इसी तरह इंसान के अंदर गुरूर बढ़ता है। और शरीरों से के सींग ऊंचा ना करो, अपना सींग ऊंचा ना करो। सींग पुराने जमाने के अंदर यह ताकत की अलामत थी कि मैं ताकतवर हूं। सींग ताकत की अलामत थी। गर्दन कशी से बात ना करो, एरोगेंटली गुफ्तगू ना करो। खुदा अदालत करता है, खुदा हिसाब करता है। और रात को मैं दानियल की किताब में देख रहा था, इतना अजीम बादशाह, जब उसने गुरूर से कहा कि ये अजीम बाबल है जो मेरी मेहनत का सबब है, खुदा ने उसको जंगलों में जानवरों के साथ भेज दिया। जब तक उसका गुरूर निकल नहीं गया और उसने इकरार नहीं किया कि आसमान का खुदा जमीन पर बादशाही करता है, वो निकाल दिया गया। कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ये जो आज सारी दुनिया को गुमराह करता फिरता है, ये गुमराह करने वाला तो नहीं था। इसके नाम का मतलब है मॉर्निंग स्टार। इसमें भी गुरूर आया, मैं अपना तख्त सितारों से ऊंचा करूंगा। कई बारी गुरूर बाहर आ जाता है, कई बारी ये अंदर बड़ा तंग करता है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये बनाऊंगा। खुदा ने आसमान से जमीन पर गिरा दिया। फिर असी बंदे बंदे पूछते पे, भाई जी पता नहीं होया की है? सानू पता हुंदा की होया। कलाम कहता है, अपना सींग ऊंचा ना करो, गुरूर ना करो, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब और ना जनूब से आती है। इसका अतराफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सरफराजी खुदा की अदालत का नतीजा है। खुदा अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है, किसी को सरफराजी बख्शता है। हम सरफराज हो जाएं तो शुक्रगुजारी, ना हो ये ते रिश्तेदारां ते इल्जाम, गुआंढियां ते ना कुछ कर छड़े। मैं कभी कभी सोचता हूं, एडे वड्डे खुदा नूं मनण वाले एडे लिस्से भी हो सकते हैं कि हुण इन्हां नूं करन वालियां दी फिक्र पै गई है। चंगा भला बंदा घरों तैयार हो के 6 फुट का जवान निकलता है, अगों बिल्ली लंघ जाए, जिवें जीरो ते नहीं आउट होया हुंदा बंदा, वो घर नूं टुर जांदा। हमें अपनी ईमान की समतों को दुरुस्त करना है। कलाम कहता है, वही पस्त करता है और वही सरफराजी बख्शता है। खुदावंद के हाथ में प्याला है और मैं झाग वाली है, वो मिली हुई शराब से भरा है। और मैं इसकी बाबत पढ़ रहा था, मैं के अंदर कुछ मसाले डाले जाते थे उसको तेज करने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, और वो झाग वाली हो जाती थी। इसी तरह खुदा के हाथ में अदालत का प्याला है, मगरूरों के खिलाफ, शरीरों के खिलाफ, गर्दन कशों के खिलाफ, और वो अदालत करता है। और सब शरीर
निचोड़ कर पिएंगे। लेकिन बाइबल के खुदा की एक सिफ्त यह है कि वो पस्त भी करता है और सरफराज भी करता है। दो शख्सियात का जिक्र करना चाहता हूं। समूएल की पहली किताब खोलिए मेरे साथ जल्दी से। मुझे जो टाइम दिया गया था वो था 12 से 3, तो मैं चूंकि कलाम सुनाने आया हूं, मैं ये सुना ही के दम लूंगा। निकालिए समूएल की पहली किताब। आप में से कितनी बेटियां बहनें हन्ना को जानती हैं? What a great personality of the Old Testament. क्या अजीम औरत, अंदर से टूटी हुई, हालात ने तोड़ा हुआ, भांजपन के ताने घर में बाहर लोगों से मिलते हैं। एक दिन यहोवा ने उसकी दुआ को सुन लिया, और यह आप सबके लिए पैगाम है। यहोवा दुआओं को सुनता है। हालेलुया। उसको खबर मिल गई कि बेटा पैदा होगा। यह पहले भी हो सकता था। दोनों जरूरतमंद थे। गौर से सुनिए। एली और उसके बच्चे शरारत कर रहे थे, और उसके बच्चों की शरारत के सबब लोग कुर्बानियों से घिन करने लगे। खुदा को लीडर चाहिए था, हन्ना को बेटा चाहिए था। जब तक ये एक पेज पर नहीं आ गए, मौजज़ा नहीं हुआ। उस दिन हन्ना को समझ आ गई, तो दुआ ये की, अगर तू मुझे फर्जंदे नरीना बख्श। मैं खादिम हूं, लोग दुआ कराने के लिए आते हैं, औलाद के लिए दुआ। मैं वावा करोड़ के पूछना भाई बेटा या बेटी है, कुछ भी हुण कुछ भी खुदा कोल है नहीं जे, या तो बेटा है या बेटी है। तो ही हरे केड़ा कुछ भी लभ दे हो। हन्ना ने वाजे दुआ की, अगर तू अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना, उसको समझ आ गई थी बेटी हुई कि मेरी ते लोड़ पूरी है, खुदा दी नहीं होनी। हम एक पेज पर नहीं आ सकेंगे। अगर तू फर्जंदे नरीना बख्शे, मैं सारी उम्र के लिए तुझे लौटा दूंगी। वादे हम भी करते हैं, बाद में ਇਹਦਾ पापा नहीं मानता, ਤੁਹਾਨੂੰ पता हो तो गिरजे नहीं बढ़ता, नहीं यदि मासी आंदी नहीं अगला दे देंगे। ये खुदा नाल नहीं ये चलाकियां चलदियां। खुदा वादे पूरे करता है, वो चाहता है कि उसके लोग भी वादे पूरे करें। तो सुनिए गौर से, हुण कन्ना च गल्लां होण डै पईयां ने, मैनूं पता लग गया। अब गौर से सुन ले। एक पेज पर आ गए, खुदा ने हन्ना का रहम खोल दिया, उसको बेटा मिल गया। खुदा की भी जरूरत पूरी हो गई, और उसने उसका नाम समूएल रखा, जिसका तर्जुमा है खुदा सुनता है। रखो है जिदे नाम गवाही। मैं अपने बाप का बड़ा शुक्रगुजार हूं, उसने मेरा नाम कोई हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर का नहीं रख दिया। उसने अहदे अतीक के कसीम नबी का नाम मुझे दिया, और इसका मतलब है गॉड स्ट्रेंथन्स, खुदा कुव्वत देता है, खुदा ताकत देता है। और जब भी कोई मुझे आवाज देता है हिजकियेल, मुझे लगता है वो नबूवत कर रहा है, यहोवा तेरा जोर और तेरी ताकत है। मैं अपने तखय्युल में सोचता हूं, जब सैमुएल बड़ा हुआ 3 साल का, तो वो वापस कर गई थी। ऐजे वापसियां, जब वो खेलने बाहर जाता होगा, वो पहाड़ी इलाका था, हन्ना अपने बेटे को आवाज देती होगी, समूएल। पहाड़ों से टकरा कर आवाज वापस आती, और वो उन लोगों के लिए चैलेंज था जो कहते थे यदि खुदा ने कदों सुननी है, उतरी नखतरी है, और केड़े कम्मा नू फड़ी है।
वो आवाज उनके कानों तक पहुंचती थी, खुदा ने मेरा दुख देख लिया, उसने मेरे आंसू देख लिए और उसने मुझे शमूएल बख्श दिया है। फिर उसने दुआ की और कहा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। खुदावंद की मानिंद कोई कुद्दूस नहीं, और ना कोई तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिंद हो। इस कदर गुरूर से और बातें ना करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम, इल्म रखने वाला और अमाल का तोलने वाला है। जोरावरों की कमानें टूट गई, और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए। 7वीं आयत पढ़ रहा हूं, खुदावंद मस्कीन कर देता है और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है, वो गरीब को खाक पर से उठाता, यह उसकी खासियत है, और कंगाल को भूरे में से निकाल खड़ा करता है। क्या दुआ! खुदा करे हम इस तरह की दुआएं करने वाले बन जाएं। चंद सेकंड्स में मैं मुकद्दसा मरियम की बात करना चाहता हूं। क्रिसमस सीजन है और हम क्रिसमस मना चुके हैं, कम से कम पहली तक तो यह सीजन चलेगा अभी हमारी जिंदगियों में। मुकद्दसा मरियम वो मुबारक हस्ती है जिसके बदन से अल मसीह ने बदन लिया और जमीन पर आ गया। अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। आइए पढ़िए वो क्या कहती है। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। यह कोई आम बात नहीं है कि खुदा ने अपने बेटे की मां होने के लिए जिस औरत को चुना उस पर गौर कीजिए। यह कोई शायर नहीं थी, लेकिन जब दिल खुदा की खुशी से भर जाते हैं फिर शायरी वाले गीत घट ते रूह वाले बहुते निकलते हैं। और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको, एक कई बारी ये डिनोमिनेशना दी है ना कि इना अन्ना कर देंदी है, सानू पता नहीं लगता गल किदी होन दी है। वो कहती है अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। सिर्फ गीत गाउन वाली नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो थियोलॉजियन भी है, और वो कह रही है उसने अपने बाजू से जोर दिखाया। कई बार ना असी इस भुलेखे च मारे जाने, मेरे डंडा च बड़ा जोर है, ये भज भुज जाते हैं जदों खुदा अदालत करे, लेकिन जिसके लिए उसके बाजू खड़े हो जाते हैं वो सरफराज हो जाता है। और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अब तक बाकी रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। मैं हैरान हो गया सुबह जब मैं स्टडी कर रहा था। इसकी 10 या 11 आयात हैं इस हमद की, और 15
पुराने अहदनामे के कोटेशंस हैं इसके अंदर। सोचो खुदा ने अपने बेटे को किस तरह के माहौल में और किस तरह की औरत के साथ रहने का इंतखाब किया जो नबिश्तों से भरी हुई थी, कलाम से भरी हुई औरत, जिसके घर के अंदर कलाम से मोहब्बत का माहौल था और वो नविश्तें जानती थी, वो कोटेशंस जानती थी। उसने अपनी हमद में उनका जिक्र किया और वो कहती है कि खुदा पस्त हालों को सरफराज करता है। आओ आज शाम हम भी उसका शुक्र करें। हम कोई कौम नहीं थे, उम्मत नहीं थे, अपने कामों के सबब से मसीह की सलीब के दुश्मन थे। क्रिसमस पर हम पर रहम हो गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर आज हम गीत गाते हैं, खुश होते हैं, रंग हैं, रोशनियां हैं, तो इसलिए है कि यीशु आ गया। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम नजदीक है। आइए अपने सर झुकाएं और दुआ मांगे।